वहीं कोरोना का साइड इफेक्ट बोर्ड की परीक्षाओं में दिख रहा है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा हॉल में अनुपस्थित रहे। छात्रों की अनुपस्थिति को देख बंसल न्यूज ने पड़ताल शुरू की और उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जो एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचे थे। जब टीम उन तक पहुंची तो बच्चे पहले से ही जिम्मेदारियों की परीक्षा देते हुए दिखे, जिसकी वजह से वे परीक्षा हॉल तक नहीं पहुंचे। आखिर क्या वो परिस्थितियां और मजबूरियां हैं जिनकी वजह से बच्चे अपने भविष्य को ही दांव पर लगा रहे हैं? हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। कोरोना की वजह से एक साल बाद हो रही ऑफलाइन परीक्षा में छात्रों की रिकॉर्ड अनुपस्थिति रही। बिलासपुर में पहली बार 10वीं में 1,500 से ज्यादा तो 12वीं में 337 छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे। बंसल न्यूज की टीम उन बच्चों तक जा पहुंची जो परीक्षा देने नहीं जाना चाहते थे। सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 12वीं की पढ़ाई करने वाली अनीशा कौशिक के घर टीम पहुंची तो देखा अनीशा अपनी बूढ़ी नानी आशा बाई के साथ किराए की एक 8x8 की झोपड़ी में नानी की देखभाल और घर का काम कर रही है। जब टीम ने उससे पूछा कि तुम एग्जाम देने क्यों नहीं पहुंची तो अनीशा ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सर, मैं परीक्षा में इसलिए नहीं शामिल होना चाह रही थी। लॉकडाउन के समय और कोरोना काल के समय स्कूल बंद हो चुके थे पूरी तरह और घर का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। मेरी नानी मेरे साथ रहती है, मेरी मम्मी का डेथ हो गया और पापा छोड़ के चले गए मम्मी के डेथ के बाद। और पढ़ाई और काम दोनों नहीं मैनेज कर पा रही थी मैं, इसलिए पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा था। सर, घर किराए का है और घर का खर्च अभी फ़िलहाल तो चल ही पा रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो सेविंग्स है मेरे वो ख़त्म होने को आए हैं और एग्ज़ाम की वजह से मैं काम पे भी नहीं जा पा रही हूँ। जो पहले मैंने काम किया है उसी का सेविंग रखी हुई हूँ, तो उसी से चल जा रहा है। हालांकि अनीशा की नानी चाहती हैं कि वो पढ़ाई कर अपना पुलिस बनने का सपना पूरा कर सके। हाँ, मैं बोलता हूँ ना कि पढ़ बेटा आगे, हाँ कुछ बनना है तेरे दुनिया में। मोर बुद्धि आदमी के का है, आज हम कल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं भी मदद करता हूँ। हाँ, 1 महीना छुट्टी लेवाए हैं, मुझे काम है आज नहीं कल मिल जाई बेटा, पढ़ाई है थोड़ी मिली। कहते पुलिस बढ़िया मोर आपके कहते तब भाई अब आगे बढ़े देखा भगवान की मर्जी है, बोला कहाँ तक लेगा थे। अब टीम एक और छात्रा एकता पनागर तक जा पहुंची, जहां एकता एक रेस्टोरेंट में लोगों को खाना सर्व कर रही थी। अकलतरा की रहने वाली एकता बिलासपुर में वकील बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से एकता के सपनों पर ब्रेक लग गया। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से पढ़ाई थोड़ा कम वो करना पड़ा, तो काम करना बहुत ज़रूरी था सर, क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। सबसे ले लेते तो उन लोग भी तो माँगेंगे ही ना सर। इसकी वजह से फिर काम कर रही थी और मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, तो इसी किस कारण पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। और कोरोना पढ़ाई का भी बहुत शौक है, बट पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए सर। तो अभी एग्ज़ाम तो नहीं दिलाऊँगी बोल रही थी, तो मेरी प्रिंसिपल मैडम हैं, वो मुझे समझाई कि बेटा ठीक है, जो मेन-मेन दिन रहेगा आप उस दिन आ जाना और पढ़ाई कर लेना, एग्ज़ाम दिला लेना, बाकी अपने रूम से पढ़ाई कर। इधर महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को लगातार फोन कर उन्हें परीक्षा देने प्रोत्साहित कर रही हैं, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। उनमें से एकता, अनीशा और आंचल हैं। अरे कोई है ही नहीं भैया कमाने वाले, भाई घर में कोई नहीं है ऐसा, इस वजह से बस प्रॉब्लम चल रहा था। और फिर ये सब लोग इसको मनाए कि तू फॉर्म हम भर दे एग्ज़ाम दे करके, तो ये मान ही नहीं रही थी। क्या करूँ मैं, कहाँ देखूँ, क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था उसको। अब मेरे भाई को शायद सर लोग कॉल किए हैं कि एग्ज़ाम देना देखो, तो आई है। ड्यू टू कोविड है, काफ़ी बच्चियां जो है वो जॉब करने लगी थी, जिसमें से हमारी 12वीं की करीब 28 बच्चियां थी। बच्चे से पर्सनली स्कूल में बुला के हमने उनको इतने मोटिवेट किए, उसमें से 21 बच्चे वापस आए। और ये एक प्रयास थे हमारी संस्था की ओर से इन बच्चों को बैठाने के लिए, क्योंकि इनके ये लास्ट ईयर है। इसके बाद इन लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, करियर बनाने के लिए ये 12वीं क्लास की रिजल्ट जो है बहुत मायने रखता है। इस पर हम ज़्यादा महत्व दिए हैं। बंसल न्यूज की पड़ताल में ग्रामीण इलाकों के परीक्षार्थियों का पलायन भी सामने आया। इसके अलावा ऑफलाइन परीक्षा होने के कारण कई परीक्षार्थी तैयारी नहीं होने की वजह से भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। बहरहाल कोरोना का साइड इफेक्ट छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि हमारी पड़ताल में नाजुक कंधों पर जिम्मेदारी की परीक्षाएं दे रही बेटियों की मजबूरियां उन्हें परीक्षा हॉल तक जाने से रोक रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।